हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल टू आवर ओन चैनल केमिस्ट्री क्वेस्ट। और आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं नाइट्रिक एसिड का बेहतरीन चैप्टर। नाइट्रिक एसिड एक स्मॉल और स्वीट सा चैप्टर होता है, आज उसको ही पढ़ने की हम लोग कोशिश करेंगे। नाइट्रिक एसिड में हम लोग क्या पढ़ने वाले, पहले तो पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू द नाइट्रिक एसिड, बाद में लेबोरेटरी प्रिपरेशन और बाद में देखेंगे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। उसके बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर हो जाता है बच्चों। तो चलो शुरुआत करते हैं नाइट्रिक एसिड को। और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा, HNO3 होता है। पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में आता है बच्चों, पहले तो नाइट्रिक एसिड में कुछ जानकारी हम लोग हासिल करेंगे। पहले तो नाइट्रिक एसिड को हम लोग बोलते हैं एक्वा फोर्टिस। एक्वा फोर्टिस का मतलब क्या होता है? एक्वा फोर्टिस मतलब ये स्ट्रॉन्ग वाटर होता है, बिकॉज इट इज वेरी करोसिव रिएक्शन विथ ऑल मेटल्स। लगभग सभी मेटल के साथ ये नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है, इसीलिए हम लोग उसको एक्वा फोर्टिस बोलते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग वाटर होता है। अच्छा, दूसरी बात, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इस स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है बच्चों? क्योंकि वो पानी में कंप्लीट डिसॉल्व होता है एंड प्रोड्यूसेस मैक्सिमम नंबर ऑफ H+ आयन। इसका मतलब ये प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ H+ आयन या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। इसका मतलब वो कंप्लीटली पानी में डिसॉल्व हो गया और प्रोड्यूसेस मैक्सिमम नंबर ऑफ H+ आयन। नेक्स्ट वन होता है मोनोबेसिक एसिड। क्या होता है बच्चों मोनोबेसिक एसिड? मोनोबेसिक एसिड का मतलब होता है जो पानी में डिसॉल्व करने के बाद पर मॉलिक्यूल 1 H+ आयन देता है। इसका मतलब क्या होता है, जरा देखो बच्चों। अगर मैंने लिया यहां पे नाइट्रिक एसिड, दोस्तों जरा देखना। ओके, लेट्स सी, मैंने यहां पे लिया है नाइट्रिक एसिड और इस नाइट्रिक एसिड को मैं अगर पानी में डिसॉल्व करता हूं तो पानी में वो कंप्लीटली आयोनाइज होता है। पानी में कंप्लीटली आयोनाइज होने के बाद वो H+ आयन को जनरेट करता है एंड NO3 दैट इज नाइट्रेट आयन को जनरेट करता है। पर मॉलिक्यूल वो कितने H+ आयन दे रहा है बच्चों? पर मॉलिक्यूल वो 1 H+ आयन दे रहा है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ मोनोबेसिक एसिड एज वेल एज इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड टू। चलो आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज अ वोलेटाइल एसिड। बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड वोलेटाइल होता है, नाइट्रिक एसिड वोलेटाइल होता है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नॉन वोलेटाइल होता है। इसीलिए प्रिपरेशन ऑफ HCl और प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड में हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो एक नॉन वोलेटाइल होता है। लेकिन नाइट्रिक एसिड क्या होता है? वोलेटाइल, डू नॉट सस्टेन विद द हायर टेम्परेचर। बहुत इंटरेस्टिंग बात है यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटा याद रखना, ये पूरे चैप्टर की जान है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब क्या होता है? नाइट्रिक एसिड पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, दूसरे को करता है ऑक्सीडाइज लेकिन खुद होता है रिड्यूस्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी आने वाली, हम लोग जरा देखेंगे। इसके अंदर रिएक्शन आते हैं, कार्बन, सल्फर और कॉपर के रिएक्शन आएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आगे जाके जरूर देखेंगे। बस याद रखना नाइट्रिक एसिड पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। थोड़ी सी बात हम लोग करेंगे एसिड रेन के ऊपर। एसिड रेन जबकि सिलेबस में है नहीं, लेकिन थोड़ी सी हम लोग इसके बारे में जानकारी लेंगे। एसिड रेन क्या होता है? एसिड रेन क्या होता है बच्चों, जरा देखना। जब लाइटनिंग डिस्चार्ज होता है, मतलब जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ये कब होता है बच्चों? जब थंडरस्टॉर्म होते हैं, लाइटनिंग होता है एटमॉस्फेयर में, तब नाइट्रोजन किसके साथ रिएक्ट करता है? तब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है बच्चों? नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। NO का मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होता है, कलरलेस गैस होता है। लेकिन बच्चों NO काफी अनस्टेबल गैस होता है, वो फिर से किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और आपको क्या मिल जाता है बच्चों? NO2 गैस यहां पे मिल जाता है। देखो नेचर में कैसा प्रोसेस होता है, एसिड रेन कैसे फॉर्म होता है। NO2 गैस बन गया है। NO2 गैस नॉन मेटालिक ऑक्साइड विच इज एसिडिक इन द नेचर, और यही नॉन मेटालिक ऑक्साइड दैट इज NO2 पानी में डिसॉल्व होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पानी में डिसॉल्व करके वो क्या बना देता है बच्चों? नाइट्रिक एसिड बना देता है। इस तरह से नाइट्रिक एसिड की वजह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी में डिसॉल्व हो गया, नाइट्रिक एसिड की वजह से क्या फॉर्म हो गया? एसिड रेन यहां पे जनरेट होता है बच्चों। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन, मतलब वेरी करोसिव रिएक्शन होता है। एसिड रेन इस तरह से आपका फॉर्म हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी रिलेटेड विद द नाइट्रिक एसिड, रिलेटेड विद द एसिड रेन। नाइट्रिक एसिड की वजह से एसिड रेन होता है। देयर आर टू ऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन।
एक होता है नाइट्रिक, एक होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और दूसरा होता है बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड। अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो गया, ये इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन हो गया रिलेटेड विद नाइट्रिक एसिड। चलो आगे की स्लाइड में देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है प्रिपरेशन ऑफ, लैबोरेटरी प्रिपरेशन हम लोग करेंगे। जो डायग्राम आप देख रहे हो बच्चों, ये होता है लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, जिसके अंदर एक पहले तो जरा देखो एपरेटस के बारे में। ये एक एपरेटस होता है, ये पूरा कांच का बना है, पूरा इट इज कंप्लीटली मेड ऑफ ग्लास। ये इंपॉर्टेंट फीचर होता है, व्हाई इट इज सो थोड़ी देर के बाद देखेंगे। इसके अंदर हम लोगों ने लिए रिएक्टेंट लाइक सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, और इसके अंदर हमने डाला है बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी कौन सा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। गर्म करेंगे बिलो 200 डिग्री सेल्सियस, यहां से वेपर्स आएंगे नाइट्रिक एसिड के वेपर्स, और ये वेपर्स यहाँ पे जमा हो जाते हैं। अच्छा, ये वेपर्स को कूल करने के लिए यहाँ पे मैंने लॉट ऑफ चिल्ड वाटर, कोल्ड वाटर को डाल दिया। तो ये जो वेपर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड जमा हो गए वो क्या हो गए बच्चों, कंडेंस्ड हो गए। कंडेंस्ड होके वो एक लिक्विड नाइट्रिक एसिड उसने बना दिया। अब धीरे धीरे एक एक बात करेंगे, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे कि लैबोरेटरी प्रिपरेशन में कौन से रिएक्टेंट लेने हैं, क्या खबरदारी आपको लेनी है, और बाद में टेस्ट कैसे होते हैं, ये सारी बातें हम लोग जरा करेंगे। पहले तो व्हाट आर द रिएक्टेंट यू आर सपोज टू टेक। अच्छा, तो कौन से रिएक्टेंट हमें लेने हैं बच्चों। पहले तो मुझे बताओ आप लोगों ने बनाना क्या है, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में होता है नाइट्रेट, इसका मतलब मुझे लेना पड़ेगा कोई नाइट्रेट का सॉल्ट। अच्छा, नाइट्रेट का सॉल्ट कौन सा ले सकता हूं बच्चों, तो मैं ले सकता हूं पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट को हम लोग बोलते हैं नाइटर। याद रखना बच्चों, कभी कभी ऐसे सवाल पूछे गए, नाइटर रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जरा देखना पोटेशियम नाइट्रेट को ही नाइटर बोला गया। या फिर बच्चों हम लोग ले सकते हैं सोडियम नाइट्रेट, या एक तो आप पोटेशियम नाइट्रेट लो, एक तो सोडियम नाइट्रेट लो, इसके अलावा आपको कोई सॉल्ट लेने नहीं। भला यही सॉल्ट हम लोग क्यों लेते हैं, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं। सोडियम पोटेशियम के सॉल्ट्स के ही हमें नाइट्रेट लेने पड़ते हैं। अच्छा, उसके बाद बच्चों किसके साथ रिएक्ट करना पड़ेगा, कंपल्सरी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमें रिएक्ट करना पड़ता है। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों लिया, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है बच्चों, सही पहचाना, नॉन वोलेटाइल एसिड होता है। That is why I have taken concentrated sulfuric acid। तो बच्चों आप लोगों ने ध्यान में रखा पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट लेना है। कई बच्चे सवाल पूछ सकते हैं, सर अमोनियम नाइट्रेट आपने क्यों नहीं लिया, यह सवाल कई बार पूछा जाता है। अमोनियम नाइट्रेट दो इट इज दिस सॉल्ट इज ऑल्सो इजीली अवेलेबल, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट हम लोग क्यों नहीं लेते, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है बच्चों, एक एक्सप्लोजिव सॉल्ट हो जाता है। तो कभी कभी अगर आपको पूछा गया व्हाई अमोनियम नाइट्रेट इज नॉट यूज्ड, बस इतना याद रखना, क्योंकि वो एक्सप्लोजिव सॉल्ट होता है बच्चों। कितना आसान सा कंसेप्ट हो गया है ना, आप लोगों ने आई थिंक नोट डाउन किया होगा रिलेटेड विद द रिएक्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो रिएक्टेंट तो हम लोगों ने ले लिया, राइट ना, खबरदारी हम लोग कौन से रिएक्टेंट लेने कौन से नहीं लेने। सर रिएक्शन कैसे होते हैं, अब जरा को रिएक्शंस के ऊपर बात करेंगे। तो बच्चों मैंने लिया पोटेशियम नाइट्रेट, जरा देखना बच्चों पोटेशियम नाइट्रेट, या फिर आप लोग सोडियम नाइट्रेट भी ले सकते हो, इनमें से कोई भी एक सॉल्ट, राइट। अच्छा, किसके साथ रिएक्ट किया बच्चों, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड लिखना जरूरी है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल है। अच्छा, टेम्परेचर बच्चों सभी को पता है कितना मेंटेन करना पड़ता है, बिलो 200। ये कंडीशन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिग्री सेल्सियस लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये बिलो 200 पे ये पोटेशियम क्या करता है, दो हाइड्रोजन है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, दो में से एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर लेता है। इसका मतलब ये पोटेशियम क्या करेगा, दो में से एक हाइड्रोजन को हटा देगा। अब दो में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो क्या बन गया, पोटेशियम बाइसल्फेट, या फिर पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट आपका बन गया है क्या नहीं बच्चों। देखो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट या फिर पोटेशियम बाइसल्फेट बन गया, दो में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया और वेपर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड बनना यहां पे शुरू हो गए। और उसी वेपर्स को हमने क्या किया था, कंडेंस्ड किया था, सही पहचाना आप लोगों ने। पोटेशियम बाइसल्फेट या फिर पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, बेटा सेम टू सेम कंसेप्ट, सेम टू सेम पैटर्न आप लोग नीचे भी लगा सकते हो। नीचे लगाओगे, अब पोटेशियम की जगह पे आपको क्या लिखना है, सोडियम लिखना है। कितने आसान से रिएक्शन हो जाते हैं। तो वंस अगेन सोडियम
सोडियम क्या करेगा, बिलो 200 डिग्री सेल्सियस। अब ये बिलो 200 पे सोडियम फिर से एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और आपको मिल जाता है NaHSO4 प्लस आपको HNO3 के वेपर्स यहां पे मिल गए। समझ में आ गया? ये पूरा प्रोसेस एक तो सोडियम नाइट्रेट या फिर पोटेशियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन हो जाता है। लेकिन क्या होगा अगर टेम्परेचर मैंने अबव 200 कर दिया? ये सवाल बार बार पूछा गया जाता है बच्चों। बस इतना याद रखना, जब भी आपको लेबोरेटरी प्रिपरेशन पूछा गया तो बाय डिफॉल्ट आप लोग ये रिएक्शन लिखोगे, बिलो 200 वाला ही लिखोगे। लेकिन अगर आपको पूछा गया कि राइट द रिएक्शन अबव 200 डिग्री सेल्सियस, व्हाई दिस रिएक्शन इज नॉट यूज्ड, अब यही जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा जरा देखना, अगर बच्चों मैंने लिया पोटेशियम नाइट्रेट, राइट ना, पोटेशियम नाइट्रेट या फिर सोडियम नाइट्रेट, फिर से ले लिया कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब की बार टेम्परेचर बढ़ा दिया बच्चों, कितना बढ़ा दिया, अबव 200 डिग्री सेल्सियस। अब ये पोटेशियम या फिर सोडियम क्या करेगा, दोनों हाइड्रोजन को निकालेगा, क्योंकि यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड में कितने हाइड्रोजन है बच्चों, जल्दी से बोलो, 2 हाइड्रोजन है। अब दोनों हाइड्रोजन को क्या करेगा, ये पोटेशियम निकाल के फेंकेगा बाहर। अब ये दोनों हाइड्रोजन को निकालेगा तो पोटेशियम सल्फेट तैयार हो गया, प्लस आपका मिल जाता है नाइट्रिक एसिड। अच्छा बच्चों, तो नाइट्रिक एसिड बन गया, मैंने इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। अब बच्चा जरा रखना, अब आप ऊपर का रिएक्शन और नीचे का पैटर्न रिएक्शन ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक बात पता चली, ये सर यहाँ तो डबल क्वांटिटी में आपको नाइट्रिक एसिड मिल रहा है, जबकि यहाँ पे तो सिंगल क्वांटिटी में मिल रहा था। जरा देखो बच्चों, दिस इज मल्टीप्लाई बाय 2, डबल क्वांटिटी में, डबल मास में आपको नाइट्रिक एसिड मिल रहा है, तो भी हम लोग ये रिएक्शन को यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे? इसका रीजन क्या होता है बच्चों, क्योंकि ये पोटेशियम सल्फेट या फिर अगर तुमने सोडियम लिया तो सोडियम सल्फेट फॉर्म हो गया है क्या नहीं बच्चों, और ये सोडियम सल्फेट पोटेशियम सल्फेट विल स्टिक टू द इनर साइड ऑफ अ फ्लास्क। मतलब जो फ्लास्क हमने लिया था इसके अंदर जो रिएक्शन कैरी कर रहे हैं, जो कांच का ग्लास है, इट इज गोइंग टू स्टिक टू द इनर साइड ऑफ फ्लास्क। कौन स्टिक करेगा? ये सोडियम सल्फेट पोटेशियम सल्फेट, समझे ना, इज गोइंग टू फॉर्म अ हार्ड क्रस्ट एंड दिस हार्ड क्रस्ट आर डिफिकल्ट टू रिमूव। लास्ट चैप्टर में भी हमने किया था, HCl चैप्टर में भी हम लोगों ने देखा था, सेम टू सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज होता है बच्चों। अगर उसने हार्ड क्रस्ट को फॉर्म कर लिया तो क्या होगा पता है बच्चों, तो क्या होगा, तो तुम्हारा apparatus डैमेज हो सकता है, इट इज ऑफ नो यूज। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों, इसे टेम्परेचर हमेशा बिलो 200 पे ही रखना है। अच्छा मुझे बता, बिलो 200 पे जो सॉल्ट फॉर्म हो गया, वो सॉल्ट कौन सा फॉर्म हो गया पता है बच्चों, वो एसिड सॉल्ट बन गया। कौन सा सॉल्ट बन गया? एसिड सॉल्ट। अच्छा जो सॉल्ट यहाँ पे बन गया वो कौन सा सॉल्ट हो गया? नॉर्मल सॉल्ट। बच्चे ये सवाल हमेशा पूछे जाते हैं जब तुमने टेम्परेचर बिलो 100 रखा, तो नेचर ऑफ अ सॉल्ट कौन सा? नेचर ऑफ सॉल्ट जैसे एसिड सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट या फिर नॉर्मल सॉल्ट। बेटा बिलो 200 पे ये एसिड सॉल्ट जनरेट हो गया और अबव 200 पे नॉर्मल सॉल्ट जनरेट हो गया। आई होप आप लोगों ने ये रिएक्शन को लिखा और यहाँ पे समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ द एपरेटस? द स्पेशल फीचर ऑफ द एपरेटस बच्चों, अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पे मैंने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बाद में यहां से नाइट्रिक एसिड के वेपर्स यहां से निकले और ये नाइट्रिक एसिड के वेपर्स यहां पे जमा हो गए, समझे ना। अब नाइट्रिक एसिड के वेपर्स को आपने क्या कर दिया? चिल्ड कर दिया, उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया, पानी डालने के बाद आपको मिल गया लिक्विड नाइट्रिक एसिड। लेकिन ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस व्हाट इज अ प्रिकॉशन दैट यू नीड टू मेंटेन? द प्रिकॉशन, द होल एपरेटस इज कंप्लीटली मेड ऑफ ग्लास। ये पूरा की पूरा एपरेटस किसका होना चाहिए? ग्लास का होना चाहिए। भाई ग्लास का ही क्यों होना चाहिए, जरा देखते हैं। क्योंकि जो वेपर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड यहाँ पे जमा होने वाले हैं, वेपर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, जरा देखो बच्चों, ये वेपर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, यहाँ पे वेपर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, ये सभी वेपर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड्स आर वेरी वेरी कोरोसिव इन द नेचर। सर व्हाट इज मीन बाय कोरोसिव इन द नेचर? कोरोसिव का मतलब होता है वेरी रिएक्टिव। इतने ज्यादा रिएक्टिव है कि अगर आपने कहीं गलती से वुड, प्लास्टिक या फिर रबर कॉक भी यूज करिए ना, तो वो रबर कॉक को करोड़ कर लेगा, मतलब रिएक्ट करके उसको खत्म कर लेगा। इसलिए बच्चे जरा देखना, अगर ये कॉर्क भी आपने देखा तो मैंने वो ग्लास का यूज किया है,
कोई भी रबर, प्लास्टिक, वुड नहीं यूज करूंगा क्योंकि नाइट्रिक एसिड के वेपर्स आर कोरोसिव। कोरोसिव मतलब वो करोड करेंगे, वो रिएक्ट करेंगे, किसके साथ रिएक्ट करेंगे? प्लास्टिक के साथ, वुड के साथ, लेकिन वो ग्लास के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। एंड दिस इज अ स्पेशल फीचर ऑफ द apparatus, कई बार पूछा जाता है। चलो आइडेंटिफिकेशन। अब बच्चों जरा देखना, अगर आपने HCl देखा, अमोनिया देखा, लेबोरेटरी प्रिपरेशन करने के बाद हमने ड्राइंग एजेंट का इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ पे कोई ड्राइंग एजेंट नहीं, कोई मेथड ऑफ कलेक्शन नहीं, तो बच गए हम लोग, समझे ना। हम लोग डायरेक्टली आते हैं, व्हाट इज द लेबोरेटरी, व्हाट इज द टेस्ट फॉर नाइट्रिक एसिड। द टेस्ट फॉर नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का टेस्ट क्या होता है, आज वो उसी को देखेंगे। नाइट्रिक एसिड का टेस्ट, नाइट्रिक एसिड खुद के लिए खुद का टेस्ट होता है। अरे सर, खुद के लिए खुद का टेस्ट कैसे हो गया नाइट्रिक एसिड? जरूर इसको समझ लेते हैं बच्चे। अगर आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रिक एसिड लिया, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया, फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रिक एसिड एक टेस्ट ट्यूब में लिया, उसको गर्म करना शुरू कर दिया ऑन द ब्लू कलर का फ्लेम, मतलब बंसन बर्नर पे तुमने उसको गर्म कर दिया। अब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को आप लोग गर्म करोगे तो वो डिकम्पोज होता है, वेरी अनस्टेबल होता है। डिकम्पोज करके वो क्या बना देता है बच्चों? H2O प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन। अरे ये तो ऑक्सीजन दे रहा है, अरे ये ऑक्सीजन दे रहा है, तो इसलिए तो हम उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत सही पहचाना बच्चों। ये रिएक्शन आगे के 4 रिएक्शन में काम आने वाला है। मतलब ये पूरा ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, ये जो रिएक्शन आप लोग पढ़ रहे हो ना, वो रिएक्शन आगे के 3 रिएक्शन में आपको हेल्प करने वाला है। मतलब आधा चैप्टर तो इस रिएक्शन के ऊपर चलने वाला है, तो अच्छी तरह से देख लेना। पहले तो मैं इक्वेशन को बैलेंस करना चाहता हूं बच्चों। रिमेंबर, हर एक केमिकल इक्वेशन आपका बैलेंस्ड होना जरूरी होता है। चलो अब जरा देखते हैं, ये जो नाइट्रिक एसिड है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब क्या करने वाला है? ऑक्सीजन देने वाला है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। यस, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दिया। यहाँ पे गैस कौन सा निकला बच्चों? NO2 गैस। NO2 गैस एक रेडिश ब्राउन कलर का गैस होता है। जरा देखना, एक ब्यूटीफुल सा कलर होता है इसका, रेडिश ब्राउन कलर का गैस होता है। वाटर तो हालांकि वाटर तो आपका लिक्विड स्टेट हो गया, ये आपका गैसियस स्टेट हो गया, और ये भी आपका कौन सा स्टेट हो गया बच्चों? गैसियस स्टेट। अच्छा, यहाँ पे 2 गैसेस निकल रहे बच्चों, 2 गैसेस। कौन से गैस है? एक तो ऑक्सीजन गैस होता है। ऑक्सीजन गैस तो आपको सबको पता है एक न्यूट्रल गैस होता है, लेकिन ये कौन सा गैस हो गया बच्चों? ये तो एसिडिक गैस हो गया। सबको पता है NO2 नॉन मेटालिक ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एसिडिक होता है। अच्छा, लेकिन इसका टेस्ट क्या होता है? व्हाट इज अ टेस्ट फॉर नाइट्रिक एसिड? बच्चों अभी जरा देखना, ये टेस्ट को करके रखो, क्योंकि पूरा नाइट्रिक एसिड में ये टेस्ट आने वाला है। क्योंकि जब भी आप लोग नाइट्रिक एसिड लोगे तो गैस कौन सा निकलने वाला है? NO2 गैस। और जब भी NO2 गैस निकलने वाले तो वेपर्स कौन से निकलने वाले? फ्यूम्स कौन से निकलेंगे? रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलेंगे। तो बेटा ये पहला ऑब्जर्वेशन आ गया आपका, रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स आपको दिखाई दिए। लेकिन जरा इतना यहाँ पे रुकना नहीं आप लोगों ने, ये तो एक विजिबल ऑब्जर्वेशन हो गया। दूसरा, उसके लिए केमिकल टेस्ट क्या होता है? ये केमिकल टेस्ट बार बार पूछा जाता है बच्चों आइडेंटिफिकेशन के लिए। उसका दूसरा टेस्ट होता है, आपने लेना है मॉइस्ट पोटेशियम आयोडाइड का पेपर। समझ में आ गया? मॉइस्ट पोटेशियम आयोडाइड पेपर। पोटेशियम आयोडाइड का कलर क्या होता है सर? तो व्हाइट कलर का होता है। अगर आपने ये मॉइस्ट, देखो ये मॉइस्ट पोटेशियम आयोडाइड का पेपर अगर आपने ये रेडिश ब्राउन फ्यूम के ऊपर रख दिया तो वो मॉइस्ट पोटेशियम आयोडाइड का पेपर दैट विल टर्न्स टू ब्राउन इन द कलर। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट बच्चों, इसको है ना इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना। समझ में आ गया? कई बार आपको पूछा जाता है, एक गैस होता है दैट टर्न्स मॉइस्ट पोटेशियम आयोडाइड टर्न्स टू ब्राउन, आइडेंटिफाई दैट गैस। ये गैस आपका कौन सा रहेगा? NO2 गैस रहेगा। रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स होते हैं। आई होप आप लोगों को सभी ये समझ में आया होगा। तो दिस इज अ टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन फॉर नाइट्रिक एसिड। और एक टेस्ट होता है बच्चों, और एक टेस्ट मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, दूसरा टेस्ट कौन सा होता है? जरा देखते हैं दूसरा टेस्ट कौन सा हो सकता है। देखना, नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड लिया और आपने लिया कॉपर, और ये कॉपर के फ्यू पीसेस आपने डाल दिया नाइट्रिक एसिड के अंदर। ठीक है ना, ये आपने टेक्स्ट बुक में भी पढ़ा होगा। ये कॉपर के छोटे से चिप्स होते हैं, कॉपर के पीस होते हैं, नाइट्रिक एसिड में, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में डाला तो अचानक से रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स आपको मिलेंगे। देखना है, ये कॉपर का पीस है, समझे, और कॉपर स्ट्रिप है, इसको मैंने अंदर डाल दिया नाइट्रिक एसिड के अंदर, तो रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स आपको मिल रहे हैं। ये भी रिएक्शन होता है। दिस इज ऑल्सो ऑब्जर्वेशन, दिस ऑल्सो टेस्ट। मतलब पीस ऑफ अ कॉपर इज एडेड टू कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स आर
द सीन एंड दिस इज अ टेस्ट फॉर नाइट्रिक एसिड। खुद के लिए खुद का टेस्ट भी होता है और कॉपर डालने से आपको डेंस एकदम इंटेंस रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स आपको मिल जाते हैं। चलो बच्चों आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चले जाते हैं। जो आप लोगों ने नाइट्रिक एसिड बनाया था इनिशियली, जो ठंडा पानी डाल के नाइट्रिक एसिड को कंडेंस कर दिया, इनिशियली नाइट्रिक एसिड क्या होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस। लेकिन उसके बाद एक स्लाइड टिंज येलो कलर उसके अंदर आ जाता है। कुछ देर के बाद, आधा एक घंटा रखा नाइट्रिक एसिड को आपने, तो ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और यही बात हम लोग करेंगे, नाइट्रिक एसिड व्हाई इट इज येलो इन द कलर। आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कलरलेस, समझे ना, सल्फ्यूरिक एसिड कलरलेस, लेकिन नाइट्रिक एसिड को कैसे पहचानोगे आप लोग केमिस्ट्री लैब में, जिसका कलर थोड़ा सा येलोइश कलर होता है, जिसका येलो कलर है वो पक्का आपका नाइट्रिक एसिड है। और यही सवाल है व्हाई नाइट्रिक एसिड इज येलो इन द कलर दोस्तों, तो इसका आंसर यहाँ पे छुपा है। जरा देखना फिर से वही रिएक्शन में लिखना चाहता हूं। ये जो रिएक्शन है मैंने बोला था, ये पूरी रिएक्शन पूरे जान है इस चैप्टर की, समझ में आ गया। ये केमिकल रिएक्शन, नाइट्रिक एसिड को अगर आप लोग गर्म करोगे, नाइट्रिक एसिड को गर्म करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, H2O प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो ही जाता है। और मैंने बोला था ये नाइट्रिक एसिड क्या होता है, वोलेटाइल इन द नेचर होता है। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, जरा देखने की कोशिश करो, इमेजिन कर लो ये मैंने लिया था फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रिक एसिड, फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रिक एसिड विच इज कलरलेस इन द नेचर, विच इज कलरलेस। समझ में आ गया। अब जरा देखना नाइट्रिक एसिड, एज आई टोल्ड यू, नाइट्रिक एसिड वोलेटाइल इन द नेचर होता है। एटमॉस्फेयर में थोड़ी सी हीट होती है और वो हीट की वजह से वो डिकम्पोज होता है, स्लोली डिकम्पोज करेगा। अब स्लोली डिकम्पोज करेगा तो गैस कौन से निकल रहे हैं बच्चों, सबको पता है ये गैस निकल रहा है, वो कौन सा गैस रहेगा, वो तो NO2 गैस रहेगा। और ये जो NO2 गैस है, वो NO2 गैस इसके अंदर फिर से डिसॉल्व हो गया। अब NO2 गैस नाइट्रिक एसिड के अंदर डिसॉल्व हो गया तो दैट इज व्हाई इट टर्न्स टू येलो इन द कलर। समझ में आ गया। इसका मतलब पहले नाइट्रिक एसिड क्या था, बहुत ही प्योर था, बहुत ही प्योर था, लेकिन अब इसके अंदर क्या आ गई, इसके अंदर आ गई इंप्योरिटीज लाइक NO2, NO नहीं NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। समझ में आ गया। तो आपको अगर सवाल पूछा गया व्हाई नाइट्रिक एसिड इज येलो इन द कलर, यहां पे सवाल है बिकॉज इट कंटेन डिसॉल्व्ड इंप्योरिटीज। इस तरह से आंसर लिखोगे, इट कंटेन डिसॉल्व्ड इंप्योरिटीज लाइक NO2। समझ में आ गया आप लोगों को, इसमें ही डिसॉल्व हो गया और ये एक इंप्योरिटी की तरह काम कर रहा है अभी। दैट इज व्हाई नाइट्रिक एसिड, प्योर नाइट्रिक एसिड इज येलो इन द कलर। दूसरी बात आती है बच्चों कि हाउ टू रिमूव दिस येलो कलर। अगर मुझे ये येलो कलर ही निकालना है, एक बार बोर्ड में ऐसा सवाल पूछा गया था हाउ टू रिमूव दिस येलो कलर, तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, हाउ टू रिमूव येलो कलर ऑफ अ नाइट्रिक एसिड, तो इसका आंसर होता है बच्चों बाय डाइल्यूटिंग विद वाटर। समझ में आ गया, डाइल्यूटिंग विद वाटर। इसका मतलब अगर आप लोग देखोगे तो प्योर नाइट्रिक कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड येलो कलर का, लेकिन आपके केमिस्ट्री लैब में अगर आपने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड देखा तो वो कलरलेस होता है। क्यों कलरलेस हो गया, क्योंकि आपने उसके अंदर पानी डाल दिया, पानी डालने से येलो कलर हट गया, पानी डालने से NO2 का कॉन्सेंट्रेशन एकदम ना के बराबर हो गया। अब ना के बराबर हो गया तो येलो कलर निकल गया। तो डाइल्यूटिंग विद द वाटर मतलब बाय एडिंग वाटर टू इट, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में वाटर डालोगे तो निकल जाता है। दूसरी बात, बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड, बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द नाइट्रिक एसिड, मतलब इसके अंदर हमने ना बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दिया, प्रेशराइज कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दिया, तो वो NO2 को भी निकल के चला जाता है। इसका मतलब NO2 निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो पानी डालो, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड पास करो, और ये आपका लेबोरेटरी प्रिपरेशन हो जाता है खत्म। आई होप आप सभी लोगों ने पूरी चीजों को नोट डाउन किया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है बच्चों, देखना और बातों बातों में कैसे लेबोरेटरी खत्म होगा पता भी नहीं चला। अब हम लोग देखने वाले हैं ओचवाल प्रोसेस। याद रखना ओचवाल प्रोसेस एक इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होता है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मतलब मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर मतलब लार्ज स्केल पे हम लोग बनाने वाले हैं, लार्ज स्केल के ऊपर क्या बनाने वाले हैं, नाइट्रिक एसिड को बनाने वाले। और इस और तो याद नहीं रहता क्या चीजें करनी है, बस मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये डायग्राम आपको देखना है, रिमेंबर इसके ऊपर अगर आपने स्कोप ऑफ सिलेबस को अगर आपने फॉलो किया तो आपको बस कंडीशंस एंड रिएक्शन देखने हैं, बाकी डायग्राम में ज्यादा कुछ रखा नहीं है। मैं
आपको बताता हूं आपको करना क्या है। आपको करना क्या है बच्चों, चलो देखो आपने क्या बनाना है, आपको बनाना है ओस्वाल्ड प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड। जरा देखना, नाइट्रिक एसिड हमें बनाना है, दिस इज माय टारगेट, दिस इज माय टारगेट। और नाइट्रिक एसिड किससे बना रहे बच्चों हम लोग, अमोनिया से नाइट्रिक एसिड बना रहे, अमोनिया से नाइट्रिक एसिड। और उसी प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूं बच्चों, ओस्वाल्ड प्रोसेस। मतलब इसके कहीं ना कहीं रिलेशनशिप हो जाते हैं अमोनिया चैप्टर से रिलेटेड। अमोनिया चैप्टर में हम लोगों ने दो ऑक्सीडेशन पढ़े थे बच्चों, दो ऑक्सीडेशन। पहला ऑक्सीडेशन कौन सा था, पहला ऑक्सीडेशन था आपका नॉर्मल ऑक्सीडेशन। नॉर्मल ऑक्सीडेशन में आपका N2 प्लस वाटर फॉर्म हो रहा था, ये था आपका नॉर्मल ऑक्सीडेशन। एक था दूसरा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन था। अब कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था बच्चों, हम लोगों ने लिया था प्लेटिनम 800 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस। और आपको क्या मिला था बच्चों, NO गैस मिला था प्लस आपको मिला था H2। मुझे बताओ वेरी सिंसियरली, अगर आपने देखा तो इस नाइट्रोजन हाइड्रोजन को ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन मुझे चाहिए, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन चाहिए, तो मैं क्या नॉर्मल ऑक्सीडेशन यूज कर सकता हूं क्या बेटा, बड़ा सा क्रॉस मैं यूज नहीं कर सकता। मुझे ना ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन चाहिए, तो मुझे कौन सा ऑक्सीडेशन यूज करना पड़ेगा, आप ही बोलो बच्चों, मुझे ना कैटालिटिक ऑक्सीडेशन यूज करना पड़ेगा। मतलब इसके रिलेशन कहीं ना कहीं अमोनिया चैप्टर से जुड़े होते हैं। तो बच्चों यही होता है आपका ओस्वाल्ड प्रोसेस, दैट इज नथिंग बट योर मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड में क्या कौन सी चीजें आपको याद रखनी है, चलो अब अभी तो मैंने आपको बोल दिया बच्चों, आपको क्या इंपॉर्टेंट है, आपको रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रिएक्शन में कौन सी चीजें हैं, क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, ये सारी बातें अभी 2 मिनट के अंदर हम लोग करेंगे। अच्छा जरा देखना, अभी आपको मैंने अभी बोला आपको कौन से रिएक्टेंट होना चाहिए, कौन से रिएक्टेंट आपके पास होने चाहिए, तो आपको चाहिए अमोनिया। अमोनिया को क्या करना है आपको बेटा, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, कैटलिस्ट, ये बहुत जरूरी होता है। आपको हमेशा पूछाता है नेम द कैटलिस्ट, यूज कौन सा कैटलिस्ट है, प्लैटिनम है। और प्लैटिनम आपको 800 डिग्री सेल्सियस, कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। 3 ही रिएक्शन है बच्चों, और ये 3 रिएक्शन के 2 रिएक्शन तो हम लोगों ने कहां पे करके रखे, हमने तो अमोनिया में ये सेम टू सेम रिएक्शन पढ़ा था। जिनको पता नहीं अमोनिया चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, यही रिएक्शन आपको मिल जाता है। अमोनिया का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करने के बाद आपको मिल गया NO प्लस H2O। NO का मतलब क्या होता है बच्चों, जिनको पता नहीं, NO का मतलब होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड बेटा, ये जो N2O होता है ना, N2O वो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, गलती मत करना। N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड होता है। जो मुझे मिला वो क्या मिला, NO मिला, नाइट्रिक ऑक्साइड मिल गया। इक्वेशन को बच्चों मैंने बैलेंस कर दिया, ये देखो 4 5 4 6, इस तरह से मैंने इसको बैलेंस कर दिया। नाइट्रिक ऑक्साइड जो मिला आपको काफी अनस्टेबल गैस होता है बच्चों, काफी अनस्टेबल गैस होता है। वो किसके साथ रिएक्ट करेगा पता है, वो फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो क्या बना देता है, NO2 बना देता है, NO2। और इस तरह से मैंने यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बना दिया। अब बच्चों एक खबरदारी आपको याद रखनी पड़ेगी, ये जो अमोनिया गैस और ऑक्सीजन गैस लिया है, इनका रेशो आपने कितना लिया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनका रेशो बच्चों मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूं, इनका वॉल्यूम का रेशो आता है 1:10, दैट इज बाय वॉल्यूम। बच्चों इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा गया। 1:10, 1:10 मतलब क्या होता है, अगर आपने 1 लीटर लिया है अमोनिया, तो 10 लीटर आपको क्या लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन आपको लेना पड़ेगा। सर इतना ज्यादा ऑक्सीजन क्यों लिया आप लोगों ने, क्योंकि बेटा आगे रिएक्शन में ऑक्सीजन लगने वाला है, तो ऑक्सीजन कम निपटना चाहिए, इसलिए बेटा हमने क्या किया, ऑक्सीजन ज्यादा ले चुके हैं। अच्छा NO2 गैस मिल गया। अच्छा ये जो NO2 गैस होता है, फिर से हम लोग क्या करेंगे, उसको पानी में डिसॉल्व करेंगे, पानी में डिसॉल्व करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और आपको क्या मिल गया बच्चों, आपको मिल जाता है नाइट्रिक एसिड। क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, और सभी को पता है नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिसॉल्व करोगे तो आपको कार्बोनिक एसिड मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड पानी में डिसॉल्व करोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाता है बच्चों। सिमिलरली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी में डिसॉल्व करोगे तो नाइट्रिक एसिड मिल गया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और बेटा ये इक्वेशन को मैंने बैलेंस कर दिया। इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद तुम लोगों ने ये फील किया कि ये रिएक्शन मैंने कहीं ना कहीं देखा है। सर ये रिएक्शन आपने कहां पे देखा है, चलो
जरा पिछले वाले स्लाइड के ऊपर चलते हैं। ये रिएक्शन आपने यहाँ पे देखा है बच्चों, कौन सा रिएक्शन है जरा देखना। सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, गलती को सुधार देते हैं हम लोग। इक्वेशन, ये इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। ये इक्वेशन नाइट्रिक एसिड को आप डिकम्पोज करोगे तो H2O प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन मिल रहा है। और बेटा ओसवाल ने क्या कर दिया, इन्हीं चीजों को मिक्स कर दिया, इन चीजों को मिक्स करके उसने क्या पा लिया बच्चों, नाइट्रिक एसिड उसको मिल गया। और यही तो बात होती है, जरा देखना फिर से। NO2 को पानी में डिसॉल्व कर लिया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उनको मिला क्या, नाइट्रिक एसिड। इसके अंदर बेटा जरा देखना, अगर ये आप इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की तरफ जाओगे, कैटालिटिक चेंबर है, प्लैटिनम गेज है, अमोनिया प्लस एयर है। अमोनिया प्लस एयर का मिक्सचर कितना होना चाहिए बच्चों, 1:10 होना जरूरी है। देखना 1:10, दिस इज बाय वॉल्यूम, याद रखना आप लोगों ने, दिस इज बाय वॉल्यूम। और यहाँ पे कैटालिटिक चेंबर होता है, यहाँ से वो रिएक्शन होता है, NO गैस, बाद में NO2 का ऑक्सीडेशन होता है, बाद में यहां से ऊपर से पानी पास कर दिया। ये आपके क्वार्ट्ज होते हैं, वो क्वार्ट्ज नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। इस तरह से ये आपका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड हो जाता है। बातों बातों में आपका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी खत्म हो गया बच्चों, लैबोरेटरी हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया। हम लोग आगे बढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। बहुत ही कम, रेयर टू रेयर केस में पूछा था फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन 2 मिनट की बात है, कर लेते हैं। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी कौन सी आने वाली है, तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी आती है बच्चों, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये तो सभी को पता है, समझे ना। इट इज वेदर इट इज सोल्यूबल इन वाटर, यस इट इज डिसॉल्व इन वाटर। तो बच्चों मैं यहां पे लिखना चाहता हूं, इट इज सोल्यूबल इन वाटर और इट इज डिसॉल्व इन वाटर। अगर वो पानी में डिसॉल्व करता है तो विल इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यस इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि बेटा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, आयन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और नाइट्रिक एसिड वैसे भी पानी में क्या होता है, कंप्लीटली आयनाइज होता है। कंप्लीटली आयनाइज होता है तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ H+ आयन को जनरेट करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, मतलब इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डिसॉल्व इन वाटर हो गया बच्चों, समझ में आ गया। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड बहुत ही करोसिव होता है, वो स्किन के साथ रिएक्ट करता है बच्चों, ज़ैंथोप्रोटिक एसिड फॉर्म कर लेता है। ज़ैंथोप्रोटिक एसिड, दैट इज व्हाई ये अगर स्किन के साथ रिएक्ट करता है तो ये तुम्हारी स्किन येलो कलर की हो जाती है। येलो कलर की क्यों होगी, वो प्रोटीन के साथ रिएक्ट कर दिया, प्रोटीन के साथ रिएक्ट करके ज़ैंथोप्रोटिक एसिड बना देता है बच्चों, एंड दैट इज वन ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन आपको याद रखने की जरूरत नहीं, आज तक ज़ैंथोप्रोटिक एसिड से रिलेटेड सवाल पूछा नहीं गया, समझे ना, सवाल पूछा नहीं गया। लेकिन आपको पता होना चाहिए ड्यू टू स्किन का येलो कलर क्यों बन जाता है जब नाइट्रिक एसिड स्किन के ऊपर गिरता है या फिर स्किन के साथ रिएक्ट करता है, ज़ैंथोप्रोटिक एसिड बनाता है विच इज येलो इन द कलर। समझ में आ गया, ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, समझे ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, इंडिकेटर। वो इंडिकेटर तो आपको पता है बच्चों, कौन से इंडिकेटर होते हैं, जल्दी से बताओ। लिटमस पेपर, सही बोला, लिटमस पेपर के साथ तो कोई चेंज दिखाता नहीं है। लिटमस पेपर के साथ ब्लू टू रेड दिखाता है, लेकिन रेड के ऊपर कोई असर नहीं है। फिनोफ्थैलिन के साथ कोई चेंज नहीं दिखाता बच्चों, ये तो सभी को पता है। और मिथाइल ऑरेंज में कौन सा कलर बच्चों, पिंक कलर या फिर रेड कलर दिखा देता है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये दिस इज नॉट टाइम टू डिस्कस। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। केमिकल प्रॉपर्टीज में कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो होती है, जो हमें पढ़नी है बच्चों, और ये केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम लोग यहां से शुरुआत करेंगे। नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अरे सर कैसे प्रूव करेंगे कि वो एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, आज इसी की बात हम लोग करेंगे। तो बच्चों जरा देखना, मैं यहां पे लिखना चाहता हूं नाइट्रिक एसिड कैसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्योंकि नाइट्रिक एसिड को आप लोग थोड़ा सा गर्म करोगे, वोलेटाइल एसिड होता है, डिकम्पोज कर लेता है। डिकम्पोज करने के बाद वो क्या फॉर्म करता है बेटा, H2O प्लस NO2 प्लस क्या फॉर्म करेगा, ऑक्सीजन को फॉर्म कर लेता है। और मैंने इक्वेशन को क्या कर दिया बच्चों, बैलेंस कर दिया। बैलेंस करने के बाद आपको पता चला ये ऑक्सीजन देता है, यस ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन खुद तो क्या हो गया, खुद रिड्यूस्ड हो गया इन द फॉर्म ऑफ NO2। जहां जहां NO2 गैस निकला तो आपको पता होना चाहिए, यस सही पहचाना, रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स होते हैं। पोटेशियम आयोडाइड को टर्न्स टू ब्राउन करते हैं। ये 10 बार अपने मन में बोला करो। जहां जहां पे गैस निकलता है उसके टेस्ट साइमल्टेनियसली आपके दिमाग में चलने चाहिए, तब जाके आपके ऑब्जर्वेशन के रिलेटेड सारे सवाल हो सकते हैं। चलो ये रेडिश ब्राउन, इसका मतलब
ऑक्सीडाइजिंग, ये देखो ये रिएक्शन कमाल का रिएक्शन है, क्योंकि इसी रिएक्शन से आपके आगे के सवाल सॉल्व होने वाले हैं। चलो बेटा आगे के स्लाइड, वही मैंने लिखा है, इट इज नोन एज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके अंदर कौन से रिएक्शन करने वाले बच्चे, इसके अंदर हम लोग करने वाले कार्बन, बाद में सल्फर, बाद में कौन सा रिएक्शन करने वाले, कॉपर का रिएक्शन। पहले मैं लेना चाहता हूं कार्बन और सल्फर का रिएक्शन, बाद में हम लोग लेंगे कॉपर का रिएक्शन। बच्चों मुझे बताओ ये कार्बन एंड सल्फर क्या होते हैं? दोनों के दोनों नॉन मेटल्स होते हैं, दोनों के दोनों नॉन मेटल। तो हम लोग पहले ये दो रिएक्शन को जरूर देखेंगे। जरा देखना बच्चों, यही रिएक्शन में फिर से लिखना चाहता हूं, नाइट्रिक एसिड फिर से डिकम्पोज करेगा H2O प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन में खत्म हो गया, डिकम्पोज कर दिया इक्वेशन को बच्चों, मैंने यहाँ पे बैलेंस कर दिया। इसी रिएक्शन का रेफरेंस हम लोग लेंगे कार्बन और सल्फर के साथ। अब जरा देखना बच्चों, पहला मैं रिएक्शन लेना चाहता हूँ कार्बन। कार्बन क्या होता है? ब्लैक कलर का एक नॉन मेटल होता है। अब वो कार्बन किसके साथ रिएक्ट करने वाला है बच्चों? कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। अरे क्या कमाल होने वाला है, जरा देखना बच्चों, मुझे बता ये डिकम्पोज करके क्या बनाने वाला है? ऑक्सीजन। बेटा ये जो कार्बन है किसके साथ रिएक्ट करेगा? पानी के साथ तो रिएक्ट नहीं करेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन के साथ। इसका मतलब ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म उनका? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब नाइट्रिक एसिड ने कार्बन को क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज कर दिया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। बाकी के दो प्रोडक्ट तुम लोग एज इट इज लिखोगे, H2O प्लस NO2। देखो बच्चों, नाइट्रिक एसिड ने कार्बन को कर दिया ऑक्सीडाइज्ड, लेकिन खुद तो हो गया रिड्यूस्ड। खुद किस में रिड्यूस्ड हो गया? NO2 में रिड्यूस्ड हो गया। चलो लगे हाथ इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। आई थिंक तुम्हें केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग करना आता है बच्चों, तो मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता तुम्हारा। तो वंस अगेन यहाँ पे दो गैसेस इवॉल्व हो गए, एक कलरलेस गैस इवॉल्व हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा तो रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकल गए। दोनों एसिडिक गैस है, लेकिन एक कलरफुल गैस है और एक कलरलेस गैस हो जाता है। लेकिन बच्चों बस इतना याद रखना, कार्बन को ऑक्सीडाइज कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड में। समझ में आ गया? सिमिलरली अब जो रिएक्शन मैं यहां पे लिखना चाहता हूं, इसको ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, क्योंकि एग्जामिनर ये इसके ऊपर सवाल 100% पूछता है बच्चों। तो नाइट्रिक एसिड का सल्फर के साथ कौन सा रिएक्शन होता है? अच्छा, ये एक येलो कलर का नॉन मेटल होता है। रिमेंबर ये दोनों नॉन मेटल होते हैं। कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। बच्चों याद रखना, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग होता है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चों को लगता है अरे सर कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया तो सल्फर क्या हो गया? सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड में होता ही नहीं है। सल्फर डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू व्हाट? सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड में क्यों कन्वर्ट हो गया बच्चों? क्योंकि पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सल्फर को डायरेक्ट हायर ऑक्सीडेशन के स्टेट की तरफ लेके जाता है, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। इतना पावरफुल है कि सल्फर की हायर वैलेंसी +6 होती है, मतलब वो सल्फ्यूरिक एसिड में बनाने की कोशिश करता है। ये इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, बाकी की चीजें क्या लिखोगे बच्चों? तुम लोग एज इट इज लिखोगे, दैट इज H2O प्लस NO2 आप लोग एज इट इज लिखोगे। बस एक पैटर्न को समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे बेटे यहाँ पे पैटर्न क्या? कार्बन किस में ऑक्सीडाइज हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो गया। तो सल्फर किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है? सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो गया। बाकी की चीजें तुम लोग क्या लिखोगे? एज इट इज लिखोगे, H2NO2 H2NO2 वैसे निकल रहा है। इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 लिख दिया, 4 6 हो गए, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाता है। कई बार ऐसा सवाल पूछा गया है बच्चों, नेम वन नॉन मेटल दैट विल कन्वर्ट इनटू इट्स ओन एसिड। जरा देखना, ये एक नॉन मेटल होता है और खुद के एसिड में कन्वर्ट हो गया, मतलब सल्फरक सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किसकी वजह से? किसकी वजह से? किसकी वजह से? तो नाइट्रिक एसिड। तो यहां पे मैंने पूछा व्हाट इज अ रोल प्लेड बाय कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड? द रोल प्लेड बाय कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो 2 रिएक्शन हमने खत्म कर लिया बच्चों। जरा देखो, बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, बस इतना याद रखना, कार्बन किस में ऑक्सीडाइज हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड में। सल्फर किस में ऑक्सीडाइज हो गया? सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो गया। समझे ना? बस इतना ऐसा याद रखना है। प्लस H2NO2 तो वैसे ही निकल रहा है। तो कार्बन और सल्फर के रिएक्शन हमारे हो जाते हैं। कार्बन सल्फर के रिएक्शन होने के बाद अब मैं लेना चाहता हूं, अरे कॉपर तो बच गया ना हमारा, तो कॉपर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। चलो यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ कॉपर का रिएक्शन। हाँ, कॉपर के रिएक्शन के लिए सेपरेट, समझे ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों? जरा देखना,
अच्छा, तो कार्बन किस में ऑक्सीडाइज हो गया? कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाता है। और सल्फर किस में ऑक्सीडाइज हो गया? सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। लेकिन बच्चों अब आता है मेटल की बारी। कौन सा मेटल लेने वाला हूं? तो बच्चों मैं मेटल लेने वाला हूं कॉपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वही रिएक्शन जो कॉपर के पीस डालने के बाद आपको इंटेंस रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स मिले थे, इसी का रिएक्शन हम लोग करना चाहते हैं। तो बच्चों जरा देखना, अब कॉपर मैंने लिया नाइट्रिक एसिड के साथ। नाइट्रिक एसिड क्या होता है? पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है ना बच्चों, तो सॉल्ट जरूर फॉर्म होता है। सॉल्ट, यहां पे कौन सा सॉल्ट बनने वाला है? मेटल नाइट्रेट। अगर सल्फ्यूरिक एसिड होता तो कॉपर सल्फेट बनता था, लेकिन यहाँ पे नाइट्रिक एसिड है तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा। फॉर्मूला को अच्छी तरह से लिख देना बच्चों आप लोगों ने, फॉर्मूला को देखना। इट विल बी कॉपर इस तरह से देखो, जैसे सल्फर कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो गया, सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड में हो गया, तो कॉपर कॉपर नाइट्रेट में हो गया, क्योंकि यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी 0 है और यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी +2 है, मतलब कॉपर ऑक्सीडाइज्ड हो गया अपने सॉल्ट में। समझे ना? प्लस बेटा आप लोग क्या लिखोगे? H2O प्लस NO2 वैसा के वैसा लिखोगे कि नहीं? यहां पे भी तो आपने वही लिखा था, H2O प्लस NO2। हॉट कॉन्सेंट्रेटेड, ये बहुत जरूरी होता है। हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालने के बाद ये केमिकल रिएक्शन आपका हो जाता है। बच्चों अगर मैंने पूछा इसका ऑब्जर्वेशन क्या होता है, तो इसका ऑब्जर्वेशन इस तरह से होता है। बच्चों मुझे बताओ, ये कंपाउंड आपको मिला, वो कंपाउंड कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का। अच्छा, जो गैस निकला वो कौन सा गैस होता है बच्चों? इट इज नथिंग बट योर रेडिश ब्राउन कलर का गैस होता है। ये आप लोगों ने देखना है। इंटेंस रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स आपको मिलेंगे। इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है। ट्वाइस आ गया, यहाँ पे 2 2 4, यहाँ पे लिखे 4 नाइट्रोजन, तो यहाँ पे लिखे 2 नाइट्रोजन। इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन होता है, इसको मार्क कर लेना बच्चे। नॉट ओनली दैट, अब देखो एग्जामिनर आपके साथ कैसे खिलवाड़ करता रहता है। एक कंडीशन को चेंज करेगा, बाकी पूरा काम तमाम कर लेता है। ऐसे कैसे रिएक्शन को चेंज कर लेता है बच्चों? देखना, अब अगर मैंने लिया है कॉपर, अब मैंने फिर से लिया नाइट्रिक एसिड, लेकिन बच्चों एग्जामिनर कंडीशन को चेंज करेगा। दैट इज नथिंग बट योर कोल्ड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। देखो हॉट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, लेकिन थोड़ा सा डाइल्यूट करने के बाद उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर थोड़ी सी कम हो जाती, खत्म नहीं हुई, थोड़ी सी कम हो गई। बेटा आगे का रिएक्शन वैसा की वैसा रहेगा, एंड तक वैसा की वैसा रहेगा। कैसा रहेगा जरा देखना। तो व्हाट यू विल बी गेटिंग कॉपर नाइट्रेट। देखो एज इट इज, मैंने बोला था ना एज इट इज रिएक्शन है। H2O मिला H2 वैसा की वैसा निकला, लेकिन यहाँ पे गैस कौन सा निकलता है? NO। और दिस इज द मेजर डिफरेंस। दिस इज अ मेजर डिफरेंस यू नीड टू रिमेंबर स्टूडेंट, ऑलवेज रिमेंबर। जब हॉट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है ना, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड, तो NO2 गैस निकलता है। ये सवाल कई बार पूछा गया, एग्जामिनर थोड़ा सा चेंज करेगा। कोल्ड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ कौन सा गैस निकल गया? तो NO गैस। NO का मतलब क्या होता है बच्चों? NO का मतलब होता है नाइट्रिक ऑक्साइड गैस निकलता है। तो हॉट कॉन्सेंट्रेटेड से कौन सा गैस निकला? और कोल्ड डाइल्यूट से। इस तरह से बच्चों हमने ये पूरा ऑक्सीडाइजिंग पावर यहाँ पे खत्म कर लिया है। चलो आगे बढ़ लेते हैं फिर, ठीक है ना? आई होप सभी लोगों ने नोट डाउन किया होगा, जरूर नोट डाउन किया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कौन सी प्रॉपर्टी आ जाती है जरा देखना। आगे टिपिकल एसिड। अब ये टिपिकल एसिड क्या होता है सर? टिपिकल एसिड तो सभी को पता है बच्चों, मतलब मेटल ऑक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? मेटल कार्बोनेट के साथ। ये सारे टिपिकल एसिड्स होते हैं। अब मैं क्विकली तुम्हें बस बताना चाहता हूं बच्चों, जरा ना, अगर मैंने मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड लिया, राइट ना, मेटल ऑक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड मतलब क्या होते हैं बच्चे? बेस होते हैं, ये तो सभी को पता है। अच्छा, अगर मैंने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, बच्चों जरा ना, यहाँ पे जो एसिड में यूज करने वाला वो डाइल्यूट यूज करने वाला, कॉन्सेंट्रेटेड बिल्कुल नहीं यूज करूंगा, इसलिए मैंने क्लियरली लिखा है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो आपको क्या मिलता है बच्चों? सॉल्ट प्लस वाटर। दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि मेटल ऑक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? बेस होते हैं। बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। टिपिकल एसिड जो HCl दिखाता है वही सल्फ्यूरिक एसिड दिखाता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा जरा ना इंपॉर्टेंट है। अच्छा दूसरा, बेटा ये तो सभी को पता है, अभी तक तो सभी के रिएक्शन रट चुके होंगे तुम लोग। मेटल कार्बोनेट
अच्छा, कार्बोनेट से गैस कौन सा निकलने वाला है? बहुत सही, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। अच्छा, मेटल कार्बोनेट अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो आपको क्या मिलता है बच्चों? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस गैस कौन सा निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ये तो सभी को पता है, ठीक है ना बच्चों। चलो नेक्स्ट वन, मेटल सल्फाइड। देखो ये सभी रिएक्शन हमने HCl में भी कर चुके हैं। आई थिंक तुम लोग ये मतलब प्रॉपर गॉन थ्रू दिस रिएक्शन। कॉपर मेटल सल्फाइड रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। बेटा देखो एक पैटर्न के हिसाब से चलेगा, कार्बोनेट से निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो सल्फाइड से कौन सा गैस निकलता है बच्चों? सॉल्ट वाटर प्लस कौन सा गैस निकलता है? सल्फर डाइऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड के टेस्ट भी तो सभी को आते हैं। दिस ऑल्सो गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, लेकिन इसके दो अलग टेस्ट होते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट को, पर्पल कलर को क्या कर दिया? डी कलराइज, बहुत सही। और पोटेशियम डाइक्रोमेट को ऑरेंज टू ग्रीन कर रहा है कौन? सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन वाला मेटल सल्फाइड। मेटल सल्फाइड फिर से डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है बच्चों? सॉल्ट प्लस आपका क्या बनाता है बच्चों? H2S गैस बनाता है। सही पहचाना? आपका कौन सा स्मेल कैसे होता है बच्चों इसका? रॉटन एक स्मेल, समझे ना। और लेड एसिटेट पेपर को सिल्वरी ब्लैक में कन्वर्ट कर देता है। ये ऑब्जर्वेशन सभी को याद होनी जरूरी बच्चों। तो ये टिपिकल एसिड के रिएक्शन हो जाते हैं। टिपिकल एसिड में इतना ज्यादा नहीं था बस, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, मैं वो यहाँ पे दूसरे स्लाइड पे लेना चाहता हूँ। कौन सी इंपॉर्टेंट बात है? जरूर उसको देखना तुम लोगों ने, इसको नोट डाउन जरूर करना तुम लोगों ने। बेटा जरा ना, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो होता है, मैं यहाँ पे अलग पेन लेना चाहता हूँ, कहाँ गया? ओके, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टिपिकल एसिड होता है, उसको मैंने बोल दिया एक टिपिकल एसिड होता है, ठीक है ना। टिपिकल एसिड होता है, बट नॉट इन केस ऑफ मेटल, नॉट इन केस ऑफ मेटल। मतलब मेटल अगर वो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो टिपिकल नहीं है। क्यों टिपिकल है? बाकी सर, बाकी पिछले साइड में तो आपने बोला वो टिपिकल होता है, लेकिन टिपिकल इन केस ऑफ मेटल इट इज नॉट एक्टिंग एज अ टिपिकल एसिड। इन केस ऑफ मेटल तो क्या होता है बच्चों, जरूर उसको देखना आप लोगों ने। अच्छा, जनरली क्या होता है पता है, जब भी कोई मेटल आप लोग लेते हो डाइल्यूट एसिड के साथ, तो आपको क्या मिलता है बच्चों? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये तो आपको 100% मिलने वाला है, चाहे वो एसिड तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों ना हो, चाहे वो आपका सल्फ्यूरिक एसिड क्यों ना हो। डाइल्यूट एसिड की बात कर रहा हूं मैं, डाइल्यूट एसिड। जब ये डाइल्यूट एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, ये टिपिकल सा रिएक्शन होता है, टिपिकल सा रिएक्शन। लेकिन आपने ग्रेड 9th में एक बात पढ़ी होगी बच्चों, अगर मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन नाम का चैप्टर ग्रेड 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है बच्चों? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस NO गैस, या फिर डिपेंडिंग ऑन कॉन्सेंट्रेशन वो NO2 गैस को जनरेट करता है। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो हाइड्रोजन को क्या करता है? हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके क्या किसमें कन्वर्ट करता है बच्चों? हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वो पानी में कन्वर्ट कर रहा है। दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ टिपिकल एसिड। अगर वो टिपिकल एसिड होता था तो उसने हाइड्रोजन गैस को निकालना चाहिए था, लेकिन अब ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड क्या कर रहा है? हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वो पानी में कन्वर्ट कर रहा है। दैट इज व्हाई इट इज नॉट कंसीडर्ड एज अ टिपिकल एसिड। ये सवाल कई बार पूछा गया, व्हाई डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड नॉट अ टिपिकल एसिड? क्योंकि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके पानी में कन्वर्ट करता है। सो यू वोंट बी गेटिंग हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बनाने के लिए हम लोग नाइट्रिक एसिड कभी इस्तेमाल नहीं करते। हमें हाइड्रोजन बनाना है तो हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, लेकिन नाइट्रिक एसिड कभी नहीं लेते, क्योंकि उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बच्चों। ये तो सभी को पता होना जरूरी है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। चलो
लेकिन इन केस मुझे ना सर नाइट्रिक एसिड बनाना ही है, सॉरी मुझे हाइड्रोजन गैस ही बनाना है, लेकिन मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, मेरे पास नाइट्रिक एसिड नहीं, इन दैट केस चलो मैं कुछ और दूसरी बात बताना चाहता हूं बच्चों। अगर आपको कुछ भी करके हाइड्रोजन गैस बनाना है लेकिन आपको नाइट्रिक एसिड से ही बनाना है, तो इन दैट केस आपको लेना पड़ता है मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। ये दो मेटल काफी इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। मैंगनीज या फिर मैग्नीशियम वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होना चाहिए बच्चे, वेरी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, हार्डली 1% होना जरूरी है, 1% इतना डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होना चाहिए। उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ही खत्म हो गया। अब पावर खत्म हो गया तो बेटा जरा देखना वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको अभी मिलता है क्या, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस निकला बच्चे, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये पॉसिबल कब है पता है बच्चों, ये पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ टू मेटल्स ओनली। वो मेटल कौन से, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। याद रखना ये दो मेटल का एग्जांपल कॉम्पिटिटिव में पूछा जा सकते हैं, एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, आपको वन वर्ड आंसर में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट होता है बेटा। सेम टू सेम पैटर्न आपको यहां पे भी लिखना है, जैसे मैग्नीशियम ने फॉर्म किया मैग्नीशियम नाइट्रेट, तो मैंगनीज फॉर्म कर लेता है मैंगनीज नाइट्रेट। और गैस कौन सा निकल रहा है बच्चे, गैस वंस अगेन हाइड्रोजन। ये रिएक्शन हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा क्योंकि आप लोगों ने वेरी 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 डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को लिया है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब लास्ट वाला कंसेप्ट हमारा बचा है बच्चों, एंड ये लास्ट वाला कंसेप्ट होता है, देखो ऑफिशियली बोला जाता है तो चैप्टर आपका खत्म हो गया, लेकिन जो लास्ट वाला कंसेप्ट है दैट इज नथिंग एक्शन ऑफ हीट ऑन नाइट्रेट्स। बहुत बार पूछा गया है ऑब्जर्वेशन में, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, रिलेवेंट ऑब्जर्वेशन में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, एक्शन ऑफ हीट ऑन नाइट्रेट्स। अरे सर ये सवाल हमसे तो होते ही नहीं है। एक्शन ऑफ हीट ऑफ नाइट्रेट कितने सारे रिएक्शंस होते हैं, कौन से रिएक्शन हम लोग याद रखें, तो उनके लिए मेरे पास एक सिंपल सी टेक्निक होती है बच्चे। बस उससे पहले आपको ये पता होना जरूरी होता है कि नाइट्रेट NO3 नाइट्रेट होता है और NO2 क्या होता है, नाइट्राइट होता है। बच्चों याद रखना NO2 नाइट्राइट होता है और ये आपका क्या हो जाता है, नाइट्रेट होता है। अच्छा दूसरी एक बात याद रखना, जितने भी नाइट्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, ऑल नाइट्रेट्स, राइट ना, जनरली मैं बोल रहा हूं, जनरली ऑल नाइट्रेट्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या, ऑक्सीजन देने वाले, दोनों को दूसरों को ऑक्सीजन देते हैं। अच्छा चलो इन सभी बातों को हम लोग कैसे एक समराइज फॉर्म में करने वाले, जरा उसको देखना तुम लोग, ठीक है ना। अच्छा अब मेरे पास एक शॉर्टकट टेक्निक है बच्चों, वो शॉर्टकट टेक्निक क्या है जरा उसको देखेंगे। अच्छा मैंने ना एक शॉर्टकट टेक्निक बना के रखी है, सभी को पता है ये कौन सी सीरीज होती है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, राइट, सिल्वर, मर्क्यूरी, ऐसे होते हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, ये तो सभी ने 7 स्टैंडर्ड से हम लोग पढ़ रहे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। अब ये मेटल्स को मैं क्या करने वाला, नाइट्रेट चिपकाने वाला हूं। नाइट्रेट सबको पता है, सोडियम नाइट्रेट की वैलेंसी क्या होती है, सोडियम नाइट्रेट प्लस सोडियम +1 नाइट्रेट -1, ये होता है पोटेशियम नाइट्रेट। मैं सभी एग्जाम्पल ने गिने चुने एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ बच्चों, जैसे मैंने लिया जिंक नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, जिसके ऊपर मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं, मैक्सिमम सवाल इन नाइट्रेट्स के ऊपर पूछे जाते हैं। अच्छा इन नाइट्रेट्स को आप लोग गर्म करोगे तो क्या मिलने वाला है, तो बच्चों मेरे पास एक शॉर्टकट टेक्निक है। एंड व्हाट इज दैट शॉर्टकट टेक्निक, जरा देखना। सो अभी तो मैंने बोला ऑल नाइट्रेट्स आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट को आप लोग गर्म करोगे तो आपको मिल जाता है रिस्पेक्टिव मेटल नाइट्राइट, प्लस आपको कौन सा गैस मिला बच्चों, ऑक्सीजन गैस, ठीक है ना। ये सोडियम पोटेशियम नाइट्रेट विल डिकम्पोज एंड सोडियम पोटेशियम नाइट्रेट विल कन्वर्ट इनटू सोडियम पोटेशियम नाइट्राइट, ITE, और ऑक्सीजन गैस देता है। अच्छा कैल्शियम से कॉपर नाइट्रेट, बेटा याद रखना ये कैल्शियम से कॉपर नाइट्रेट, कैल्शियम से कॉपर नाइट्रेट आप लोग गर्म करते हो तो आपको मिल जाता है मेटालिक ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन गैस मिला। अरे मेटालिक ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन, जरा देखना कॉमन सी बात क्या है बच्चों, कॉमन सी बात है दोनों में ऑक्सीजन निकलता है। चाहे आप लोग है ना कौन सा भी नाइट्रेट हीट करो, राइट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कौन सा भी नाइट्रेट, ऑक्सीजन गैस तो निकलने वाला है।
गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस इतना याद रखना, सोडियम नाइट्रेट पोटेशियम नाइट्रेट आपको क्या देते हैं, पोटेशियम नाइट्राइट सोडियम नाइट्राइट। बाकी के ये सब क्या देने वाले, मेटालिक ऑक्साइड। और यहाँ पे दो गैसेस निकलने वाले, यहाँ पे दो गैस निकल रहे, जहां पे एक ही गैस निकल रहा है। ये आपका क्या बना बच्चों, ये आपका बन गया रेसिड्यू। ये भी आपका क्या रह गया, रेसिड्यू। रेसिड्यू मतलब लेफ्ट ओवर मटेरियल, लेफ्ट ओवर मटेरियल, ये बच गया आपका। अब जरा देखना बच्चों कितना आसान है, ये पैटर्न को जरा देखना। जिंक नाइट्रेट को गर्म करोगे तो जिंक ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन। लेड नाइट्रेट को गर्म करोगे तो लेड ऑक्साइड, देखो जो मेटल लिया उसका ऑक्साइड बन रहा है, NO2 ऑक्सीजन तो कॉमन मिल रहा है। कॉपर नाइट्रेट को गर्म करोगे तो कॉपर ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन, हो गया ना काम तमाम। चलो रिएक्शन को जरा देखते हैं। इसका मतलब बच्चों जरा देखना, पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करोगे तो क्या मिलेगा, पोटेशियम नाइट्रेट को, तो पोटेशियम नाइट्राइट प्लस क्या मिलने वाला, ऑक्सीजन गैस। एक ही गैस मिल रहा है, दैट इज व्हाट योर ऑक्सीजन गैस। इक्वेशन को आप लोग बैलेंस जरूर करना, ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया बेटा। सेम टू सेम जैसे पोटेशियम का हो गया वैसे सोडियम का हो जाता है। चलो अब बाकी के कर लेते हैं हम लोग। बाकी के जैसे बच्चों अगर मैंने लिया जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट को कर दिया गर्म, तो व्हाट यू विल बी गेटिंग, जिंक ऑक्साइड प्लस NO2 यहाँ पे मैं थोड़ा सा रफ इरेज कर रहा हूं बच्चों, प्लस NO2 प्लस आपको क्या मिल गया, प्लस आपको मिल गया ऑक्सीजन गैस। देखो सेम टू सेम मिल गया आपको। बस मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। ठीक है बच्चों, मैंने इक्वेशन को बैलेंस कर दिया इस तरह से। मुझे बताओ यहाँ पे तीन ऑब्जर्वेशन आपको मिल रहे हैं, 3 ऑब्जर्वेशन। पहले तो ये रेसिड्यू का कलर क्या है बच्चों, याद सभी को होना जरूरी है। व्हेन इट इज हॉट इट इज येलो इन द कलर, राइट ना, रेसिड्यू का कलर। व्हेन इट इज हॉट इट इज येलो इन द कलर एंड व्हेन इट इज कूल डाउन इट इज व्हाइट इन द कलर। ये होता है तुम्हारा ऑब्जर्वेशन, क्योंकि यहाँ पे तीन ऑब्जर्वेशन आने वाले बच्चों। 3 ऑब्जर्वेशन गिव्स कैसे, रेसिड्यू का ऑब्जर्वेशन, एक तो रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स है, ये तो सभी को पता है, एक तो आपका न्यूट्रल ऑक्सीजन गैस निकल गया। ठीक है ना। अब जरा देखना, इसी केमिकल रिएक्शन को, एक केमिकल रिएक्शन को मैं अलग अलग केमिकल रिएक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, जरा देखना बच्चों। अगर मैंने जिंक नाइट्रेट लिया, अगर बच्चों किसी ने बोला कि सर आपको जिंक नहीं आपको लेड लेना है, सिंपल है, लेड नाइट्रेट विल गिव यू लेड ऑक्साइड। बस इतना याद रखना, इट इज येलो इन द कलर। इसका रेसिड्यू कौन से कलर का होता है, येलो कलर का होता है। अगर किसी ने आपको पूछा बच्चों, आपको है ना कॉपर नाइट्रेट लेना है, कॉपर नाइट्रेट, कितना आसान हो जाता है, देखो चीजें कितनी आसान हो गई। तो कॉपर नाइट्रेट से आपको क्या मिल गया, कॉपर ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन। है क्या नहीं आसान सी चीज। इसका मतलब एक्शन ऑफ हीट ऑन नाइट्रेट कितना आसान हो जाता है, लेकिन आप उसको डिफिकल्ट बना देते हो। एक सिंपल शॉर्टकट तरीके से हम लोगों ने देख लिया। आई होप आप लोगों ने वो नोट डाउन जरूर किया होगा। लेकिन एट द सेम टाइम बच्चों, मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। एक इंपॉर्टेंट बात होती है जो हमेशा एग्जामिनर आपको पूछता रहता है, हमेशा सताता रहता है, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कौन सा नाइट्रेट है बच्चों, जरा देखना। अभी हमने जितने नाइट्रेट देखे, कुछ ना कुछ तो रेसिड्यू आपका बच रहा था। वो ब्लैक कलर का रेसिड्यू था, येलो कलर का रेसिड्यू था, लेकिन एक नाइट्रेट होता है बच्चों, एक नाइट्रेट। वो कौन सा नाइट्रेट होता है, वो अमोनियम नाइट्रेट होता है। अमोनियम नाइट्रेट विच इज सॉलिड इन द स्टेट। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना अपने। अमोनियम नाइट्रेट अकेला ऐसा नाइट्रेट जो गर्म होने के बाद या फिर गर्म करने के बाद कंप्लीटली डिकम्पोज कर लेता है, सारे गैसियस प्रोडक्ट निकलेंगे, एक भी रेसिड्यू बचता नहीं नीचे, एक भी रेसिड्यू नहीं। इसका मतलब आपको मिलता है यहाँ पे N2O प्लस वाटर मिल गया। N2O मतलब इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। N2 मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, बहुत सही पहचाना आप लोगों ने, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं लाफिंग गैस। और ये आपका बन जाता है, ये आपका बन गया गैस, और ये भी आपका बन गया गैस। मतलब देखो ये अकेला ऐसा नाइट्रेट है, सॉलिड नाइट्रेट है, गर्म करोगे तो कुछ नीचे बचा नहीं, मतलब पूरा की पूरा गैसेस में कन्वर्ट हो गया। अकेला ऐसा नाइट्रेट है, डू नॉट लीव एनी रेसिड्यू बिहाइंड, ये आपका अमोनियम नाइट्रेट है। कभी कभी पूछा जाता है बच्चों, ऐसा कौन सा नाइट्रेट है, डू नॉट लीव एनी रेसिड्यू बिहाइंड, अमोनियम नाइट्रेट। एक्सप्लोजिव होता है, सही पहचाना आप लोगों ने, एक्सप्लोजिव होता है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। इस तरह से एक्शन ऑफ हीट ऑन नाइट्रेट्स आपका हो जाता है खत्म। आगे बढ़ लेते हैं स्लाइड की तरफ। टेस्ट फॉर नाइट्रिक एसिड। बच्चों अभी ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, टेस्ट फॉर नाइट्रिक एसिड क्या होता है। पहला टेस्ट,
नाइट्रिक एसिड के अंदर अगर आपने कॉपर को डाल दिया, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, आपको क्या मिलने वाला है बच्चों? रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स जो आपने स्लाइड में देखे थे। या फिर नाइट्रिक एसिड को गर्म करोगे तो भी आपको रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स मिलने ही वाले हैं। बहुत सही। चलो, टेस्ट फॉर नाइट्रिक एसिड खत्म हो गया। ब्राउन रिंग टेस्ट कई टेक्स्ट बुक में, मतलब टेक्स्ट बुक में तो दिया रहता है, लेकिन एग्जाम में बहुत कम टाइम पूछा गया है ये ब्राउन रिंग टेस्ट। लेकिन देखो, इट इज गोइंग टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इज नॉट इन द सिलेबस, लेकिन मैं बस थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ रिलेटेड विद ब्राउन रिंग टेस्ट। इसके केमिकल रिएक्शन कभी ना पूछे गए हैं, ना पूछे जाते हैं। बस इतना याद रखना कि नाइट्रिक एसिड, ब्राउन रिंग टेस्ट किसके लिए होता है? तो नाइट्रिक एसिड के लिए होता है, नाइट्रेट आयन के लिए होता है। कौन सा आयन बच्चे? कौन सा आयन? नाइट्रेट आयन के लिए होता है। जब भी ब्राउन रिंग टेस्ट आ गया, बस इतना याद रखना, वो नाइट्रेट आयंस के लिए होता है। इसका प्रोसीजर क्या होता है थोड़ा सा क्विकली बताना चाहता हूं, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं इसके ऊपर। तो आपको लेना पड़ता है नाइट्रिक एसिड, राइट? टेस्ट ट्यूब में पहले लेना पड़ता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड लेने के बाद आपको डालना पड़ता है उसके ऊपर फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4। क्या डाल दिया बच्चों? फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4। FeSO4 मतलब फेरस ऑक्साइड, राइट ना? थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर का होता है, लेकिन वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होने के बाद साइड वाइज आपको डालना पड़ता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डालना पड़ता है। मतलब टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा टिल्ट करके फ्रॉम द वॉल ऑफ अ टेस्ट ट्यूब आपको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालना पड़ता है, और बाद में ब्यूटीफुल सा रिंग आपको यहाँ पे मिल जाता है बच्चों। और ये रिंग इट इज नथिंग बट योर ब्राउन रिंग टेस्ट देता है। ये ब्राउन रिंग टेस्ट किसके लिए एप्लीकेबल होता है? ये नाइट्रेट आयन के लिए। चाहे आप लोग नाइट्रिक एसिड अगर नहीं हुआ तो सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट भी पॉजिटिव टेस्ट देता है, क्योंकि दोनों के अंदर क्या कॉमन होता है बच्चों? नाइट्रेट कॉमन होता है। समझ में आ गया आप लोगों को? ये होता है ब्राउन रिंग टेस्ट। इसके रिएक्शन ना पूछे जाएंगे, ना पूछे गए हैं, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, बस इतना याद रखना नाइट्रेट के लिए होता है। अरे बातों में ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। आई होप आप सभी लोगों ने सभी चीजों को नोट डाउन किया होगा। थैंक यू वेरी मच, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू।